हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 का प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे और इससे पहले की सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप जाके वहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, यदि a बराबर दिया हो -2 और b बराबर हो आपका +2 तो हमें निम्नलिखित व्यंजकों का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, और पहला व्यंजक क्या दिया है, a + b/2। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जहाँ आपका a है तो a की जगह पे हमें मान क्या लेना है, -2। तो a की जगह पे मान क्या ले लेंगे, -2। फिर क्या आपका प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए। फिर b का मान हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2। तो यहाँ +2 ले लेंगे और इसे हमें क्या करना है, 2 से भाग लगा देना है। ठीक है, तो -2 और +2 क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। और 0 को अगर हम किसी भी संख्या से भाग देते तो हमारा आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, a² + ab + b²। क्वेश्चन में a का मान हमें कितना दिया है, -2। तो a की जगह पे क्या रखेंगे, -2 और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस है a × b। a का मान हमारे पास क्या दिया गया है, -2 और b का मान क्या दिया गया है, +2। तो -2 को +2 से गुना करेंगे प्लस b²। b का मान हमारे पास क्या है, 2 है। तो 2 का क्या करेंगे, पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, किसी भी संख्या के ऊपर जब पावर 2 रहे तो अंदर में जो अगर माइनस भी रहेगा तो आपका प्लस बन जाएगा। क्यों, देखिए माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। अब सबसे पहले क्या करेंगे, साइन का काम करेंगे। ये आपका माइनस है, ये आपका प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा। अब ये देखिए, ये आपका प्लस में 4 है, ये आपका माइनस में 4 है, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, +4। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्या कह रहा है, AQ। तो a का मान हमारे पास क्या दिया है, -2। तो -2 का क्यूब प्लस BQ। b का मान कितना है, +2। तो 2 का क्यूब हो जाएगा और बटे में क्या है आपका 3 है। ठीक है, अभी क्या करना है, इसे सॉल्व करेंगे। तो -2 का क्यूब करने का मतलब है, इसे हमें कितनी बार लिख के गुना करना है, 3 बार। तो -2 को लिखना है 3 बार, -2 का इंटू -2 इंटू -2 कितनी बार लिखना है, 3 बार। जितना भी घात रहेगा आपको उतनी बार इसे लिख लेना है। फिर आपका प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर देखिए 2 का भी घात क्या है, आपका 3 है, यानी 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिख कर गुना करना है। ठीक है, अब नीचे भाग लगा दीजिए 3 से। अब सबसे पहले गुना का काम करते हैं। तो देखिए ये आपका माइनस में है, ये आपका माइनस में, तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया। फिर अगर प्लस को हम माइनस से गुना करेंगे तो क्या बन आएगा हमारा आंसर, माइनस में। तो माइनस में कितना आएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। तो -8 और यहाँ में आपका क्या आएगा, 2 दूना 4 4 दूना 8 +8। नीचे आपका क्या है, 3 है। -8 और +8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, 0। तो ये आएगा आपका 0/3। किसी भी संख्या से हम अगर 0 में भाग लगाते हैं तो क्या हमारा आंसर आता है, 0। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 का 4 में क्या दिया गया है, AQ - BQ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a का मान यहाँ पे लिख देना है। तो a का मान हमारे पास क्या है, -2। तो ये हो जाएगा आपका -2 का होल क्यूब माइनस b का मान क्या है, +2। तो ये हो जाएगा आपका 2 का होल क्यूब बटा 3। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि अगर किसी भी संख्या का घात आपका विषम संख्या हो और अंदर आपका माइनस हो तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे घात देखिए 3 है, 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो -2 का घात जब भी रहेगा, क्यूब रहेगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। तो माइनस में आंसर आएगा। ठीक है, अब किसी भी संख्या का घात 3 का होने का क्या मतलब है कि इसी संख्या को कितनी बार गुना किया गया है, 3 बार, यानी 2 गुना 2 गुना 2 3 बार। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी आंसर कितना आएगा, -8। ठीक है, अब फिर देखिए माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। अब 2 का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब तो अभी जस्ट निकाला है, कितना आया है, 8 आया है। ठीक है, नीचे क्या है आपका 3 है। अब -8 जब समान ही चिन्ह रहता है तो हम क्या करते हैं, संख्या को जोड़ देते हैं, लेकिन चिन्ह चेंज नहीं करते हैं। तो चिन्ह तो आपका चेंज नहीं होगा, लेकिन ये दोनों आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। क्या आएगा, 16। तो 16/3 ये हो गया हमारा आंसर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है व्यंजक एन स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए जब एन बराबर क्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो और ऐसे ही आगे बढ़ के क्या तक 10 तक हो। ठीक है, और आपके द्वारा प्रकलित किए गए एन स्क्वायर के मानों में एक पैटर्न को दिखाइए। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एन स्क्वायर का मान निकालना है, जहाँ हमें एन का मान क्या लेना है, हमें 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10 तक। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे एन इक्वल टू 1। जब 1 लेते हैं तो एन स्क्वायर का मान क्या आएगा, तो लिखेंगे 1 का स्क्वायर, क्योंकि n की जगह पे क्या लेना है, हमें 1 लेना है। तो 1 का स्क्वायर यानी कि 1 को 1 के साथ 2 बार गुना करना है, तो 1 एकम 1 आएगा। इसी प्रकार से जब हम n बराबर लेंगे 2, तो फिर एन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 2 का घात 2। 2 का घात 2 का क्या मतलब हुआ कि 2 को कितनी बार लिखना है, 2 बार गुना के रूप में, तो 2 दूना 4। इसी प्रकार से n बराबर क्या लेंगे, अभी 3 लेंगे, तो एन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का घात को क्या दिखाएंगे, 3 गुना 3 यानी 3 तिया 9। इसी प्रकार से 4 का निकालेंगे तो 4 हो जाएगा एन स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर यानी 4 गुना 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। फिर n बराबर 5 लेते हैं तो एन स्क्वायर का मान कितना आएगा, 5 का स्क्वायर यानी 5 गुना 5 बराबर कितना 25। अब इसी प्रकार से 6 लेंगे तो n बराबर 6, तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी 6 गुना 6, तो 6 छक 36 हमारा आंसर आएगा। n बराबर अब 7 ले लेंगे तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर यानी 7 गुना 7, तो 37 37 49। अब n बराबर 8 लेंगे तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर यानी 8 गुना 8, तो 8 8 64। अब 9 ले लेंगे तो 9 हो गया, तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर यानी 9 इंटू 9, तो 9 9 81 हमारा आंसर हो जाएगा। और आखिरी में क्या लेना है, n बराबर 10, तो एन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर यानी 10 गुना 10, तो 10 गुना 10 कितना होता है, 100। ये हुआ हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि a बराबर 2 हो और b बराबर 1 हो तो दिखाइए कि a प्लस बी बराबर है b प्लस a के। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a का मान क्या लेना है, 2 लेना है, तो 2 प्लस b का मान क्या लेना है, 1 लेना है। इसे दिखाना है क्या ये इसके बराबर है b प्लस a के, तो b का मान क्या है, 1 है, तो b की जगह पे 1 लेंगे, प्लस a की जगह पे क्या लेना है, 2 लेना है। अब इसे हम जोड़ के देखते हैं, तो यहाँ 2 और 1 कितना आ रहा है, 3, और यहाँ इस और कितना आ रहा है, 1 और 2 3। तो अब देख रहे हैं दोनों ही है और हमारा मान क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना। जब मान समान आए तो हम क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू RHS। अब लिख दीजिए प्रूव, यानी कि दायां पक्ष जो है वो बायां पक्ष के बराबर है, और ये बात क्या है, बिल्कुल सत्य है। प्रूव्ड मतलब सत्य हुआ। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बोल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक जगह पे 2 रखना है, तो एक जगह पे 2 रखेंगे और इसका वर्क करेंगे। माइनस 2ab तो 2 को लिखेंगे, फिर a का मान क्या है, 2 है तो 2 लिख दीजिए, अब b का मान क्या है, 1 है तो 1 लिख दीजिए, प्लस बी स्क्वायर, b हमारा है 1 तो 1 का यहाँ स्क्वायर, बराबर बोल रहा है a माइनस बी, तो a का मान हमारे पास 2 है और b का मान 1 है, इसका स्क्वायर करना है। अब सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 और 4 एकम 4, तो यहाँ भी 4 ही आया, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा। और यहाँ में देखिए 2 घटाओ 1 तो क्या आ गया, अंदर 1 आ गया, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, ये प्लस में 4 है, ये माइनस में, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यहाँ आंसर क्या आया 1। और इस और अगर 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आंसर आएगा 1। तो यहाँ भी देख रहे हैं क्या हो रहा है, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में क्या है, बराबर है, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 का 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये तो हमारा सूत्र ही होता है,
ठीक है। तो हमें इसे चेक करना है कि आंसर हमारा दोनों ओर सेम आ रहा है या नहीं। तो a का मान क्या लेना है, 2 लेना है, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस b का मान 1 लेना है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर a माइनस b। तो a का मान है हमारे पास 2, b का मान है 1, तो 2 घटाओ 1 हो गया। यहाँ फिर 2 प्लस 1, एक बार घटा के एक बार जोड़कर, ठीक है। अब यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 का पहाड़ा 2 बार पड़ेगी, 2 दूना 4 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी 1 को 1 से गुना करेंगे, क्या आएगा, 1 ही आएगा। यहाँ में आपको लिखना है 2 में से 1 गया तो क्या बचा, 1, बीच में कोई साइन नहीं, मतलब गुना का साइन है। 2 और 1 को जोड़े तो क्या आया, 3 आया, ठीक है। अब यहाँ में 4 में से अगर 1 घटाते हैं तो क्या आता है, हमारे पास 3 आता है। यहाँ 3 एकम 3, तो हम देख रहे हैं दोनों और ही हमारा मान समान आ रहा है, तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, AQ माइनस BQ इक्वल टू A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस AB प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले क्या करना है हमें, जहाँ A लिखा है A की जगह पे 2 रखना है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 का क्यू, 2 का क्यू करेंगे, माइनस B का क्यू, तो B का मान क्या है, 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 का क्यू हो जाएगा बराबर A माइनस बी, A है हमारे पास 2 और B का मान दिया हुआ 1। फिर बोल रहा है A स्क्वायर, तो इसे बराबर ब्रैकेट में रखेंगे, A का मान है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस A इंटू बी, यानी 2 गुना 1 प्लस B स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 2 का क्यूब निकालना है, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, तो ये हो गया 8, और 1 का क्यूब तो हमारा 1 ही होगा। फिर यहाँ 2 में से 1 घटाएं तो क्या आया, 1 आया। इसे किसके साथ गुना करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ तो इस और हमारा आंसर कितना है, 8 में से 1 गया तो 7 आया। यहाँ 1 गुना 4 2 6 और 1 7, 7, तो देख रहे हैं दोनों ओर ही हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7 ही आ रहा है। तो लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया कि ये दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है व्यंजक a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab का मान ज्ञात कीजिए जब 1 बराबर कितना हो, 3 हो और b बराबर क्या हो, 2 हो। यानी अब इस बार हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ a रहेगा वहाँ पे क्या लेना है, 3 लेना है, और जहाँ पे b रहेगा वहाँ पे क्या लेना है, 2 लेना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का मान क्या लेंगे हम, तो पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसे ही हमें हल करना है। तो a का मान हमारे पास क्या बोला लेने के लिए, 3, और b का मान लेने बोला है 2, तो हो जाएगा 3 घटाओ 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान हमारे पास दिया है 3 और b का मान दिए हैं 2। तो देखिए 3 में से जब 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ गुना कर देते हैं, 2 तिया 6, 6 दूना 12, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, प्लस 12, तो 1 में अगर 12 जोड़ेंगे क्या आंसर आएगा, 13। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। और इसी के साथ आपका प्रश्नावली 11.1 भी कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और पिछली सभी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सभी वीडियो को देखने के लिए आपको सिंपली मेरे चैनल पे जाना है, और वहाँ जाके आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, इस प्लेलिस्ट पे जाना है, सभी एक्सरसाइज मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।